बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 4.6 इसके क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे थे। कल हमने पहला पार्ट मुकम्मल किया था। आज हमने सेकंड पार्ट की हम बात स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें दे रखा है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो अगर उन रूट्स को रेसिप्रोकल लेकर फिर उसका सम उसका प्रोडक्ट लेकर नई इक्वेशन बना के दिखाएं, ये हमारा इस क्वेश्चन की जो है रिक्वायरमेंट वो हमें सवाल में दे रखा है, बताया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रूट्स दे रखे हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। हमें इसका सम चाहिए, हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए। सम के लिए हम जानते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा करने से, इसका एलसीएम लेने से और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास माइनस b/c की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा करने से इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई इक्वेशन से हमने मालूम किया है c/a, और इसको हमने हल किया तो a/c आ गया। अब हमने इक्वेशन मालूम करके देनी थी, याद होगा। उसके लिए हम जो वेरिएबल है वो हम इस वक्त चेंज करने लगे हैं। हम x की जगह पर हम y पुट करा रहे हैं, वाई स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p। इसमें वैल्यू पुट कराई, s की वैल्यू, p की वैल्यू, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है cy² प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0। और रूट्स मालूम करने के लिए ये वेरिएबल कोई भी हो, x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल हो, रूट्स हमारे पास वो सेम आया करते हैं। तो हमने ज़रा चेंज करके इक्वेशन बना के दिया है कि दी गई इक्वेशन x वेरिएबल में है, जो हमने नई बनाई है वो हमारे पास y वेरिएबल में है। तो एक इसमें अहम बात ज़रा देखिएगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, कांस्टेंट c था। अब जो नई हमने इक्वेशन बनाई है वो हमारे पास जो वेरिएबल का जो पावर 2 है उसका कोफिशिएंट c है, और जो कांस्टेंट है वो a है, यानी एक दूसरे के साथ चेंज हो गए हैं। तो ये रेसिप्रोकल हमारे पास ऐसी इक्वेशन, जब भी हमें कहा जाए कि आपके पास उसके रूट्स रेसिप्रोकल लेके नई इक्वेशन मालूम करके दें, तो जस्ट हमारा क्या काम है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो एक दूसरे के साथ हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो पहली वाली दी गई इक्वेशन के हमेशा हमेशा रेसिप्रोकल होंगे। तो हमारे पास हमें यही इस क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर रूट 1/अल्फा और 1/बीटा लेके आप मालूम करके दें नई इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमने बना दी है। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट दे रखा है। अब उन्होंने कहा गया कि रूट्स अल्फा और बीटा जो हैं इसका पहले स्क्वायर करें और फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर नई इक्वेशन बना के दें। वो क्या कैसे आती है, वो क्या बनेगी, तो उसके लिए हमें एस चाहिए है। एस के लिए हमने रूट्स को हमने ऐड किया, एलसीएम लिया, तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करवाई और इसको हमने हल किया। हल करने के बाद जस्ट हमारे पास b² माइनस 2ac/c² आ जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं 1/अल्फा² इंटू 1/बीटा स्क्वायर, और इसमें भी हम लिख सकते हैं इसको भी 1/अल्फा बीटा और उसके पावर 2 लिख देंगे, और इसकी वैल्यू पुट कराने से, हल करने से इसको हम a²/c² लिख दिया। फिर वही बात, हम नई इक्वेशन बनाना चाहते थे, इसलिए हमने y² माइनस sy प्लस p इज इक्वल टू 0 हमने नई इक्वेशन लिख दी है। s की वैल्यू पुट करा दी और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करा दी, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाती है। तो इस क्वेश्चन के जितने भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं, किसी पार्ट्स में कोई कंडीशन दे रखी है, किसी में कोई कंडीशन दे रखी है, तो हमें तमाम पार्ट्स में हमने क्या करना है कि हमें उसका सम, हमें उसका प्रोडक्ट मालूम करने के बाद हम अपनी जनरल रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करवा देंगे, तो हमारा आंसर आता जाएगा।
तो अगर फिर भी अगर किसी पार्ट्स की अगर समझ ना आ रही हो तो आप कह सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं उस सवाल को भी समझा दूं। चूँकि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, आप इसे करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां ये भी वही सवाल है, जैसे 7वां है, 8वां, 9वां, ये तीनों क्वेश्चंस का एक ही रिक्वायरमेंट है, मतलब है कि नई इक्वेशन मालूम करके दें। तो क्वेश्चन नंबर 8वां को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में और 8वें में फ़र्क ये है कि उसमें इक्वेशन दे रखी थी 7वें में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि क्वेश्चन नंबर 8वें में दे रखी है 5x² माइनस x माइनस 2। अगले पेज पे देखिएगा, पेज नंबर 3 पे देखिएगा, तो उसमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर जो रूट्स लाई करते हैं जिसका नाम अल्फ़ा और बीटा हमने ले रहे हैं। तो अगर दी गई कंडीशन के मुताबिक हमें कहा जा रहा है कि आप रूट अल्फ़ा बीटा की बजाय अगर आप 3 और अल्फ़ा लें और अगर आप 3 और बीटा लें तो फिर नई इक्वेशन कैसे बनेगी वो ज़रा बना के दिखाएं। उसके लिए हमें ज़रूरी है, तो दी गई इक्वेशन से हमने सबसे पहले रूट्स को जो है हमने लेट किया हुआ है अल्फ़ा बीटा, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूले की मदद से माइनस बी ओवर ए लिखा, बी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कराई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को मालूम किया। हमने लिखा सी ओवर ए, सी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करा दी। अब हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन 3 ओवर अल्फ़ा 3 ओवर बीटा दे रखा है, इन दोनों की मदद से हमें एस चाहिए है, एस मालूम कर लेते हैं। तो एस मालूम करने का तरीका 3 ओवर अल्फ़ा प्लस 3 ओवर बीटा, इसका एलसीएम ले लिया और बीटा को 3 से, अल्फ़ा को भी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने कॉमन ले लिया और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो जो ऊपर हमने मालूम की है उसमें पुट करवा देते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी। इसको हल करते हैं तो हमारे पास जस्ट -3/2 रह जाता है। आप याद रखिएगा, माइनस ऊपर में हो, माइनस नीचे हो या माइनस दरमियान में हो, एक ही बात है। हम चाहे इसको माइनस को ऊपर लिख लें, चाहे नीचे लिख लें, चाहे दरमियान में लिख लें। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। उसके लिए हमने जो रूट्स दे रखे हैं उसका प्रोडक्ट लिया, ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया। अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करवाते हैं, इसको हल करके देखते हैं और अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करवा देते हैं एस की जो वैल्यू और पी की वैल्यू। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है यही हमें चाहिए थी। अगर हम इसके रूट्स मालूम करेंगे और अपनी जो दी गई इक्वेशन है उसके जो रूट्स हम आपस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो उसके इसके रूट्स में फ़र्क ये होगा कि आपके पास वो पहली दी गई इक्वेशन के रूट्स उसको डिवाइड करवाएं, रेसिप्रोकल लें और 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसका आंसर और उसका आंसर आपस में सेम आ जाएगा। तो ये है, आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी ऐसे यही करना है, ऐसे ही करना है। फ़र्क ये है कि जो कंडीशन है वो डिफरेंट हमें दे रखी है। इसमें फिर वही कहूँगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन की अगर आपको नहीं आपसे हो रहा, आपसे नहीं समझ आपको आ रही, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं इस क्वेश्चन को भी दोबारा इसे समझा कर हल कर दूंगा। अब हम नई एक्सरसाइज 4.7 की बात किए देते हैं, तो उसमें टॉपिक दे रखा है, अगले पेज पे देखिएगा, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको नेचर यानी उसमें जो रूट्स लाई करते हैं वो कैसे हैं। नेचर हमारे पास वो होते हैं, हमारे पास एक तो हम कहेंगे रूट्स इक्वल, रूट्स इमेजिनरी, रूट्स आपके पास रेशनल या इरेशनल, इन ये बातें हम करेंगे कि वो आपके पास इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, यानी वो क्या हैं, इसके अंदर जो रूट्स हैं। तो हमें ये चीज़ें बताने के लिए आज हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, आपको याद होगा अगर हम रूट्स मालूम करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, और हम जस्ट डिपेंड करता है हमारे पास उसकी नेचर जो डिपेंड करती है वो जज़र के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने देखना होता है। कि आप याद रखिएगा, अगर जज़र के अंदर वैल्यू पॉजिटिव में आती है या वैल्यू नेगेटिव में आती है, और तो इसी पे हमने बताना होता है। अगर जज़र के अंदर वैल्यू 0 आ जाए या 0 से ग्रेटर आ जाए उसे हम रियल कहते हैं,
और अगर वैल्यू नेगेटिव में माइनस में वैल्यू आंसर आ जाए तो उसे हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स या जिसे हम एओटा में हम लिखते हैं कहते हैं। तो जज़र का हमें स्क्वायर रूट का ये हमारे सबसे जो मेन बात होती है, इसके अंदर की जो टर्म है जिसे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको डिस्कस करना है और इसी बेस पे हमने इसके जवाब हमने देने होते हैं। तो आप देखिएगा इसके इस पोर्शन को बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले पोर्शन को हमने डिस्क्रिमिनेंट का नाम दे देते हैं और हम पहला केस बात करते हैं कि दी गई इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करवाएं, अगर जीरो आंसर आ जाए तो कह देंगे दी गई इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। नीचे एग्जांपल करके दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हमारे पास अगर हम इसके रूट्स मालूम करें तो आपके सामने x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, दोनों रूट सेम आ गए हैं, दोनों रूट्स इक्वल आ गए हैं। और अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इस फार्मूले की मदद से पुट करके देखें तो हमारे पास उसका आंसर 0 आता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी रूट्स अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, ये नहीं बताना कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये नहीं बताना, यानी उनकी नेचर बतानी है इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ बताना है कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे और अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम जो ना कह देंगे कि इसके अंदर जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो अगर हमने इस तरीके से किया जैसे ऊपर एग्जांपल में किया हुआ है कि पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके फैक्टर बनाएंगे, फिर उसके रूट्स मालूम करेंगे, तब जाके आंसर देंगे, इससे बेहतर ये है, ये सबसे बेस्ट वे है कि जस्ट अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन में जो रूट्स दो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। ऊपर बात हो चुकी है कि अगर उसका आंसर माइनस में आता है, जज़र के अंदर जब भी माइनस में आए उसे हम इमेजरी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बी की वैल्यू और ए की वैल्यू सी की वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट कराते हैं, अगर लेस देन 0 आ जाए तो देन वी कैन से दैट कि रूट्स आर द इमेजरी, इन अदर वर्ड्स हम दूसरे लफ्ज़ों में कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये रूट्स भी हमारे पास अनइक्वल कहलाएंगे। अनइक्वल का लफ्ज़ और डिस्टिंक्ट दोनों का मतलब एक है, या तो डिस्टिंक्ट कह लें या अनइक्वल कह लें, एक ही बात है। इमेजरी कह लें या कॉम्प्लेक्स कह लें, एक ही बात है। तो नीचे एग्जांपल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करते हैं, चूँकि आंसर हमारे पास -3 आता है और जो कि लेस देन 0 होता है, अंडरस्टूड सी बात है, ये हमारे पास इसे हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे या इसे हम इमेजरी कहेंगे। अगले पेज पे आप देखिएगा कि हमारे पास इसमें अगर रूट्स मालूम करना चाहें तो इसके रूट्स आते हैं इसी इक्वेशन के x इजिकल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2, यानी दो रूट्स अनइक्वल और ये इमेजरी आ गए। इसी के से केस नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दो बातें आएंगी। सबसे पहली बात कि हमारे पास ये है कि अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो दो बातें, वो दो बातें कौन सी होंगी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करवाएं, अगर उसका आंसर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता है, पहली बात तो फिर दोबारा सुन लीजिएगा, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तब भी रियल, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तब भी रियल, सिर्फ जब लेस देन 0 आ जाए तो उस वक्त वो इमेजिनरी होगा। तो इसमें भी हमारे पास जो केस नंबर 1 पढ़ा वो केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। इसमें भी चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो ये भी रियल है। अब रियल हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि रियल रेशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन होता है। तो इसमें हमने दो बातें डिस्कस करनी है हमारे पास। कैसे कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो उसको हम रेशनल कह देते हैं, यानी बी स्क्वायर नेगेटिव -4ac की वैल्यू 16 आ जाए, 25 आ जाए, 100 आ जाए, 1 आ जाए,
हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, रेशनल कहलाएगी हमारे पास, चूँकि हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अगर जिन वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ना ले सकते हों उसे हम इरेशनल कह देते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, और क्वेश्चन नंबर 1 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 ये वही बात है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा कि 4x² प्लस 6x प्लस 1, इसमें ABC की वैल्यू को हमने अलग करके अगर हम B² माइनस 4AC में पुट करवा के देखते हैं इसका आंसर 20 आता है। और 20 सबसे पहली बात, चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है इसलिए हमारा रियल हो गया। अब हमने देखना है कि आपके पास ये रेशनल है या इरेशनल है। तो चूंकि 20 का जजर नहीं ले सकते, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इसलिए इसे हम इरेशनल कह देंगे। और ये 0 के इक्वल नहीं आया इसलिए हम इसे अनइक्वल कह देंगे। तो ये बातें हमने लिखनी होती हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है, उसमें देखिएगा ABC की वैल्यू को अलग करके अगर हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करवाते हैं तो हमारे पास वहाँ से इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। क्योंकि 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसको कह देंगे रेशनल कह देंगे, और इसे हम अनइक्वल कह देंगे। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने इस तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें अगले पेज पे हूँ मैं कि x² माइनस 2 इंटू एम प्लस 1/m इंटू एक्स। एम की वैल्यू 0 अभी कंडीशन में दे रखी है कि 0 नहीं होगी, क्योंकि 1/0 हमेशा अगर करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा और पूरी इक्वेशन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सिवाय हमारे पास 0 के अलावा बाकी सब वैल्यू हमारे पास आ सकती हैं। तो आप देखिएगा कि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आ जाए तो तब तो रियल नहीं होगी। इक्वेशन के रूट्स अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम कह सकेंगे कि रूट्स रियल हैं। अब हम चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC क्या वो लेस देन 0 है या इसके अलावा दूसरी कंडीशन आती है। तो हमने B की वैल्यू, A की वैल्यू, C की वैल्यू पुट करवाए। पुट कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है उसमें से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, 4 कामा ले लिया, 4 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम होल का स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू, 0 के अलावा m की कोई भी वैल्यू पुट कराते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसको हल करते हैं तो हमारे पास चूंकि वो पावर 2 है, m प्लस 1 ओवर m की पावर 2 है। अगर m की जगह पे 1 पुट कराते हैं, 1 प्लस 1 ओवर m, उसके m की जगह पे 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 का 1 आता है यानी ग्रेटर देन 0। अगर हम माइनस 1 पुट कराते हैं तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास फिर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप m की वैल्यू कोई भी पुट करवाते हैं तो हर सूरत में उसका आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा, जिसको हम रियल हम कहेंगे कि इसके अंदर जो रूट्स हैं, रूट्स मालूम नहीं करने, सिर्फ बताना है कि उसकी नेचर बतानी है कि रियल हैं या इमेजिनरी हैं। तो हमने प्रूव करके दिया कि चूंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए रूट्स रियल हैं। इसी के से इसका दूसरा पार्ट दे रखा है, तो उसमें भी x² के कोएफिशिएंट को a कहा, x के कोएफिशिएंट को b कहा, और ये कांस्टेंट है, इसमें पुट करवाते हैं। पुट कराने के बाद और इसको हल करते हैं तो आप देख सकते हैं हल हमारे पास क्या आया है, a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। इसकी हमने सेटिंग करके लिखा है कि a ये है हमारे पास बन जाएगा a माइनस 2b प्लस c² का होल का यह स्क्वायर बन जाएगा। और चूंकि स्क्वायर में है और स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिव में होती है, 0 से हमेशा बड़ी होती है, इसलिए इस इक्वेशन में भी जो रूट्स होंगे वो भी रियल होंगे। इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पर हम 3 से कल बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।